जो काम तुम आज कर रहे हो, क्या तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ या तुम्हारा फ्यूचर उस काम की वजह से अच्छा होगा, बढ़िया होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारा डिसीजन सही है, तुम सही काम कर रहे हो एकदम। पर अगर तुम्हारा आंसर नो है तो आपका फ्यूचर बर्बाद है। ये आपको ही पता है क्योंकि आपने नो बोला है। आज की वीडियो का टॉपिक है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। और ये थोड़ा अजीब टॉपिक है, पर ये एक बुक में मैंने पढ़ा था। आपको पता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग मतलब, बहुत लोग, आपने बहुत सारी पिक्चरों में देखा होगा या फिर बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि आज पे ध्यान दे, फ्यूचर का क्या पता क्या क्या हो जाए। फ्यूचर का सोचने में क्या है? ये सोच बहुत घटिया सोच है। आपको पता है ये आपने अपने ब्रेन को फायदा दिया है। जो बंदा लॉन्ग टर्म थिंकिंग करता है वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। जो अपने फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस होता है, जो ऐसे प्लान्स बनाता है जो उसके फ्यूचर को बेनिफिट दे। शॉर्ट टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म प्लेजर, क्योंकि लॉन्ग टर्म थिंकिंग में आपका ब्रेन आपको डोपामिन रिलीज करके नहीं देता है। आपका ब्रेन थकता नहीं है, आपके ब्रेन को मज़ा नहीं आता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग में। क्योंकि फ्यूचर का उसको क्या पता क्या होगा। पर जैसे आप रील्स देखते हो, वीडियो गेम्स खेलते हो, ऐसे काम करते हो, तब आपको जो ब्रेन को शॉर्ट टर्म में प्लेजर मिलता है, उससे आपका डोपामिन निकलता है, जिससे आपकी बेसलाइन खराब होती है, जिससे आपकी हेल्थ खराब होती है। उसके आपके ब्रेन को बस वो वाला शॉर्ट टर्म थिंकिंग पसंद है। पर जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, जिसको आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है कि ऐसे आइडियाज़ जो शायद से आपके फ्यूचर को बेनिफिट दे। कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैं स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लेता हूँ। उनने क्या सोचा था कि एक फ़ोन में अगर मैं एक स्क्रीन ऐड कर दूँ, उन्हें कितनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग सोची होगी कि मैं अगर एक स्मार्टफोन में सिर्फ एक स्क्रीन ऐड कर दूँ तो शायद से ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ हो। है ना? सोचा कि नहीं आपने कभी ये बैठ के सोचा है कि आप जो आज इतनी ईज़ी से अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर पा रहे हो, पहले कितना मुश्किल होता होगा उन बटन्स की वजह से। पर स्टीव जॉब्स की वजह से आपको एक स्क्रीन मिल गई और ये कॉपी कर के आज आइडिया कितने कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं। अब तो लैपटॉप में भी टच फंक्शन आ गया, अब तो हर जगह टच फंक्शन है। ये उस टाइम का रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था। इसकी वजह से एप्पल इतना फ़ेमस हुआ था। आपको पता है? और चलो अब लेते हैं थोड़ा जो बैंकिंग और स्टॉक्स में इन्वेस्ट रखते हैं, वॉरेन बफेट, द ग्रेट इन्वेस्टर। आपको पता है स्टॉक्स में कभी प्रेजेंट का नहीं सोचा जाता, फ्यूचर सोचा जाता है हमेशा कि ये स्टॉक्स फ्यूचर में कैसा ग्रोथ देगा, उसकी रिसर्च करते हैं। ये जो लॉन्ग टर्म थिंकर्स होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में हमेशा बहुत बड़ा कुछ करते हैं। आप वॉरेन बफेट को देख लो, आप स्टीव जॉब्स को देख लो, वो लॉन्ग टर्म थिंकर्स थे, इसलिए आज उनका इतिहास में नाम है। वॉरेन बफेट ने क्या सोचा था कि आज कोको कोला की कंपनी इतनी हाई हो जाएगी, मैकडोनल्ड्स की कंपनी इतनी हाई हो जाएगी, कि आज क्या सोचा था उन्हें कि कोको कोला की कंपनी इतने हाई शेयर्स हो जाएंगे उसके। और आज, और शायद से सबसे हाईएस्ट शेयर कोको कोला के उनके ही हैं। वो कंपनी के ओनर है एक तरह से, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं। ये होता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग की पावर। बताए। पर हम लोग तो सिर्फ ये नहीं कर पाते कि जिम, यार जिम कौन जाए, फ्यूचर में बॉडी बने ना बने, क्या फ़ायदा जिम जाने से, इसलिए हम जिम बीच में क्विट कर देते हैं। स्किल स्किल कौन सीखे यार, पता चले लगे या ना भाई कोई फ़ायदा आए इस स्किल का या नहीं, इसलिए हम बीच में क्विट कर देते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन को शॉर्ट टर्म प्लेजर पसंद है। उसे पसंद है कि यार अभी वीडियो गेम खेल, अभी मैंने इस बंदे को मारा, तुरंत मुझे एक किल मिला, तुरंत मेरे ब्रेन को खुशी मिली। अभी चल पॉन देख लेते हैं, तुरंत मेरे ब्रेन को खुशी मिली कि चल आगे कुछ होने वाला है और मुझे पता चल रहा है। ऐसी चीज़ों से आपका ब्रेन खुश होता है। पर जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहने से आगे आपके ब्रेन को फ़ायदा है। पर वो नहीं चाहता, क्योंकि वो आपके लिए फ़ायदा है और आपके ब्रेन के लिए नहीं, क्योंकि उसे शॉर्ट टर्म चीज़ें पसंद है। उसे शॉर्ट टर्म प्लेजर पसंद है। इसलिए देखना, लोग अब सोचते हैं कि उनके पास जैसी मनी आए वो कुछ ना कुछ खरीद ले। लोग सेविंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। ये जो हैबिट है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग, जो आज आज से आपको करनी है मेरी वीडियो देखने के बाद, इससे आप ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करोगे, जिससे ज़रूर आप मिलियंस डॉलर्स के रास्ते पर चलोगे। क्योंकि जो ऐसी चीज़, जो अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, जो सोच सकता है कि ये जो आज मैं काम कर रहा हूँ, क्या शायद से आज मैंने पूरे दिन वीडियो गेम खेला, क्या वो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है? आपने 1 घंटा बैठ के सोचा कि ये मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, फिर आपको क्या रिजल्ट मिला? नो। मैं पागल नहीं हूँ जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये गलत है। आप खुद सोच सकते हो। आपने आज पूरे दिन अडल्ट कंटेंट देखा, क्या आपको कुछ इससे फ़ायदा हुआ? पूरे दिन आपने स्क्रॉल किया, उससे कुछ आपको फ़ायदा हुआ?
करके देखो, आप खुद ट्राई करके देखो ये सब, आपको कुछ फ़ायदा हुआ, आपने सब ट्राई कर रखा होगा, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, पर आपको कुछ इससे आपके फ्यूचर को कभी फ़ायदा होगा, आप एक बार सोचना अच्छे से बैठ के, नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे आपके फ्यूचर को। ये सिंपल है यार, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ऐसी हैबिट्स जो आपके फ्यूचर को बेस्ट बनाए, ऐसी स्किल्स जो आपके फ्यूचर को बेस्ट बना सकती हैं, पर आप वो नहीं कर रहे हो। आज से ही, अभी से आप अपने सारे जो आप स्किल सीखना चाहते हो, जो आपके पास बैड हैबिट्स हैं, सबको लिखो एक पेपर पे और थिंक करो, लॉन्ग टर्म थिंक करो कि आने वाले 5 साल में क्या इस हैबिट्स या इस स्किल की वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाओगे। और अगर आपका आंसर सच है, आप अपना आंसर यस कर देते हो अपने ब्रेन को पागल बना के अपनी बैड हैबिट्स के लिए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने वो खुद ही यस कर दिया। और फिर ऐसी स्किल जो, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी जिम जो आप जो रोज जा रहे हो, जिम रोज जा रहे हो, ऐसा डिसिप्लिन जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हो, उसको एक पेपर में लिखना और सोचना कि मैं अपनी पूरी लाइफ डिसिप्लिन रहा तो क्या मैं $1,000,000 कमा पाऊंगा। ज़रूर कमा पाओगे, ज़रूर है, हर स्किल आपको पैसा बना के देगी, कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग। बस लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, अपने ब्रेन को खुद सोचो, प्रेजेंट से कुछ नहीं, तो प्रेजेंट बर्बाद है। अभी आपने कुछ भी बुरा काम कर लिया वो बर्बाद है, पर आप वो सोचो जो आपने अभी बैड हैबिट करी है, कि आपके फ्यूचर में वो आपको कुछ अच्छा देगी। आंसर नहीं है तो आज छोड़ दो, सिंपल एज दैट, छोड़ दो आज। बस मेरी इस वीडियो यही थी कि मैं बताना चाहता था कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया में 99% लोग प्रेजेंट के स्लेव हैं। वो 1% लोग हैं जो फ्यूचर को आर्किटेक्ट कर रहे हैं, जो फ्यूचर को बनाना चाह रहे हैं अपने, वो यही करते हैं, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हैं, वो सोचते हैं कि जो वो बैड हैबिट कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में वो इससे उनका कुछ हेल्प मिलेगी, या फिर वो इससे कोई पैसा बना पाएंगे या खुद खुश रह पाएंगे। पर ऐसी कोई स्किल, ऐसा डिसिप्लिन जिससे वो अपनी लाइफ में बेस्ट कर सकते हैं, हर जगह बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मैं बस ये वीडियो में यही बोलना चाहता था कि अपनी सारी बैड हैबिट्स एक पेपर में लिखो, सोचो उनके बारे में कि आने वाले 5-10 साल में वो आपको कुछ देंगी, और ऐसी गुड हैबिट्स देखो जो आप अपने परस्यू करना चाहते हो, ऐसा बिजनेस जिसके बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे हो, उसको थिंक करो कि आपको 5 साल में पैसा कमा के दे पाएगा, 10 साल में पैसा कमा के दे पाएगा। आज ही थिंक करो, फिर मुझे कमेंट में बताना कि मेरी साइकोलॉजी, क्या मेरा आइडिया अच्छा था, क्या मैंने जो पढ़ा वो सही था। तो आज की वीडियो बस इतनी थी। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।